सुप्रभात बच्चों, पुनः आप सभी को स्वागत है पाठ 13 जहां पहिए है पाठ के दूसरे भाग में। यह पाठ पी साईनाथ द्वारा लिखित है। इस पाठ में लेखक ने समाज के महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कैसे और कितना और किस रूप में संघर्ष करना पड़ता है, इस बात को वर्णन किए हुए हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु का एक छोटा सा जिला है, उस जिले में महिलाओं ने साइकिल आंदोलन चलाए हैं और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं के जनजीवन पर किस तरह की सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सकारात्मक के साथ साथ वहां के पुरुष वर्गों द्वारा इन्हें कैसे कैसे नकारात्मक बातें भी सुनने को मिलता है, ये सारी बातें इस पाठ में वर्णित किया हुआ है, जो कि उनकी प्रारंभिक दौर आप लोग पहले भाग में जान चुके हैं। आज उससे आगे साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं का बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थान से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो उन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने का सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो अपनी सुविधा के साथ साथ इन्हें कई तरह की टिप्पणियां भी सुननी पड़ी, फिर भी इन्होंने उन बातों को अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। इन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने इन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने का प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना ओ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिसे साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि इनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल सीखना चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक बताता है कि साइकिल आंदोलन के एक प्रमुख नेता का यह कहना है कि इस आंदोलन से महिलाओं में आत्मविश्वास का जागरूकता बढ़ चढ़कर दिखाई दे रहा है। पुरुषों पर उसकी निर्भरता कम होती नजर आ रही है। साइकिल की उपयोगिता बहुत सारे कामों के लिए होने लगा है।
औरतें दूर दराज से अपनी साइकिल द्वारा आसानी से पानी ढोने की काम करती है। यदा कदा साथ में बच्चे भी होते हैं। हालांकि प्रारंभ में लोगों ने औरतों के इस काम का जमकर विरोध किया, लेकिन कतई भी इनकी हिम्मत नहीं डगमगाया। यद्यपि कालांतर में साइकिल चलाने की जो सामाजिक आंदोलन को स्वीकृति मिली, वह इन सभी महिला के लिए एक उल्लेखनीय योगदान था। लेखक आगे बताते हैं कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव था। किला कुरैची गांव में सभी साइकिल चलाने सीखने वाली महिलाएं रविवार को छुट्टी के दिन इकट्ठी होती थी। साइकिल चलाने के आंदोलन में निहित जो आवेग था, इनकी अंदर जो तीव्र इच्छा थी, वह देखने का ढंग ही निराला था। साइकिल ने इस क्षेत्र की तमाम महिलाओं को घिसी पीटी, इनकी जो रोजमर्रा की घिसी पीटी जिंदगी था, उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। ये औरतें साइकिल चलाने की प्रोत्साहन देने वाली गाने भी गाती थी, इसलिए ताकि नव साक्षर महिलाओं को इससे हिम्मत मिले। ये लोगों के टिप्पणियों पर ध्यान न दें। जिन महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है, वे पूरे उत्साह के साथ नई महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती है। सीखने व सिखाने की प्रक्रिया में यह उत्साह साफ दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल सीखने का जज्बा है। आगे का अनुच्छेद है 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झाड़ियां लगाए, घंटियां बांधते बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों का राय क्या थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडी साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े के दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडी साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदमी अनामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं, उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक यह वर्णन किए हुए हैं कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह क्षेत्र पहले जैसा नहीं हो सकता है। साइकिल पर सवार 1500 महिलाएं पुडुकोट्टई में तूफान खड़ा कर दिया है। महिलाओं की इस उत्साह को देखकर जिलावासी हैरान रह गए थे। पुरुषों की क्या राय थी, यह जानने के लिए जग जाहिर था, किंतु आर साइकिल्स के मालिक महिलाओं के इस कार्यक्रम के पक्ष में थे। इस अकेले डीलर के यहाँ साइकिल की बिक्री में काफी वृद्धि हुई थी पिछले एक साल में।
हालांकि आंकड़े 2 कारणों से कम करके बताया गया है। प्रथम तो ढेर सारी महिलाएं लेडीज साइकिल का इंतजार करते करते थक कर अंत में वह जेंट्स साइकिल ही खरीद ली। दूसरा कारण, आर साइकिल के मालिक ने आंकड़ा गलत बताया कि वह लेखक को बिक्री विभाग का आदमी समझ बैठा था। कुदुमी की कड़ी धूप में 22 वर्षीय मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। यह उसकी अंदर की जो जज्बा था, उमंग था, उत्साह था, जोश था, ये सारी गुण यहाँ दिखाई दे रहा है। मनोरमणि ने लेखक से बताया कि यह इलाका शहर से कटा हुआ है, अर्थात वह शहर से दूसरी ओर पड़ता है। अतः जो साइकिल चलाना जानता है उसके लिए जीवन में गतिशीलता बढ़ जाती है। अगला अनुच्छेद है, साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ के कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि वो लोगों अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाके में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहे तो इसे आराम करने का काफी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए पिता, भाई, पति या बेटे पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती है। फिर इन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने की पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। यह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। लेखक इस गद्यांश से बताता है कि साइकिल चलाने के बहुत सारे लाभ हुआ है। जैसे अगल बगल के गांवों में जाकर कृषि उत्पाद महिलाएं खुद ही बेच आती है। समय का बचत हुआ है। छोटे छोटे उत्पाद को बेचने के लिए बसों का इंतजार उसे घंटों करना पड़ता था। अब थोड़ी श्रम के साथ साथ समय के भी बचत हो रहा है। वे पैदल दूर दराज तक जाती थी, अब उसे पैदल नहीं जाना पड़ता है। अधिकतर महिलाएं इस कार्य हेतु अपने पिता, पति, पुत्र या भाई पर निर्भर रहती थी। बस स्टैंड तक पहुंचाने के लिए उन्हें अपनी पति, पिता, भाई या पुत्र का सहारा लेना पड़ता था, अब नहीं लेना पड़ता है। बच्चों की देखभाल हेतु पैदल ही उन्हें वापस घर आना पड़ता था। यदि वह काम पर बाहर निकल भी गई है तो उसी घर की चिंता हमेशा सताती थी और समय से पहले ही उसे घर पहुंच जाना होता था। इस तरह से सारे घरेलू कामों में उन्हें पैदल ही जाना पड़ता था और करना पड़ता था। हालांकि जिनके पास साइकिल है अब वे औरतें ये सारे काम खुद से और कम श्रम में आसानी से कर ले रही है। यह कार्य इनके लिए बड़े ही
उल्लेखनीय है। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बात महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक ही नहीं। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में काफी नहीं बल्कि इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए यह हवाई जहाज उड़ने जैसी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष उसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाएं की बराबरी कर ही नहीं सकते। लेखक उपर्युक्त गद्यांश के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि साइकिल की अन्य सारे कई लाभकारी पहलुओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सिर्फ इसका आर्थिक पहलू पर ही ध्यान न देकर, यदि सिर्फ आर्थिक पहलू पर ही ध्यान दिया जाए तो यह सर्वथा गलत होगा। जबकि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई है, विकसित हुई है। फातिमा का मानना है कि साइकिल चलाने से कोई आर्थिक कारण नहीं सिद्ध होता है, बल्कि इस कार्य से आजादी और खुशहाली का अनुभव होता है। अब पुडुकोट्टई की सारी महिलाएं प्रसन्न हैं। खुद से अपनी छोटी मोटी कामों को वह कर लेती है, साथ में बच्चे को भी संभालती है। अब इन छोटी छोटी कामों के लिए इन सारी महिलाओं को अपने पति, पुत्र, भाई या पिता पर निर्भर नहीं रहना है। यह अब आत्मनिर्भर बन चुकी है, इसलिए उन्हें आजादी महसूस हो रहा है और साथ साथ वह खुशहाली का भी अनुभव कर रही है। आजादी के प्रतीक स्वरूप साइकिल की कल्पना की थी। यहाँ की एक स्थानीय महिला ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि प्राप्त हुई है। आमजन इस तथ्य को नहीं समझ पाएंगे, अर्थात जो औरतें उन कठिन सफर को तय करने के लिए जिन समस्याओं को वह हर आए रोज सामना करती थी, सिर्फ वही महिलाएं समझ सकती हैं कि साइकिल उसके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितना सहारा मिला है उसकी जिंदगी में इस साइकिल से। तो वहाँ की महिलाएं कहती हैं कि हम ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाली, जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए यह साइकिल हवाई जहाज उड़ाने की जैसी बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आम लोग नहीं समझ पाएंगे। यदि पुरुष वर्ग इसका विरोध करता है तो करे, साइकिल चलाने में वे लोग महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते हैं। पुडुकोट्टई के महिलाओं ने जो सामाजिक आंदोलन को सफल बनाया, आज के दौर में
वहां की पुरुष भी महिलाओं की सामना नहीं कर सकता है। इस पाठ के शीर्षक जहां पहिए है इसलिए रखा गया कि पाठ का संपूर्ण तथ्य पहिए यानी कि यातायात पर ही आधारित है। नारी जीवन में पहिए की बदौलत आए बदलाव का चित्रण लेखक ने अद्भुत ढंग से किए हुए हैं। अतः जहां पहिए है नाम वर्णित कथ्य के अनुरूप व तर्क संगत है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जहां पहिए है यह एक सामाजिक क्रांतिकारी आंदोलन पाठ है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।